अभी आपने देखा दिल्ली की सरजमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है और एक पुलिस वाला आता है और नमाज की हालत में नमाजियों को जूता मार रहा है। मैंने पढ़ा मीडिया में कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मगर आप ये देखिए कि नफरत किस लेवल तक पहुंच गई है। मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं कि मुसलमान मस्जिद के बाहर सड़क पर क्यों सब बना रहा है, लेकिन हमें इस सवाल का भी जवाब तलाश करने की जरूरत है कि हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार सड़क पर मनाए जा रहे हैं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई त्योहार सड़क पर मनाया जा रहा है। अगर हफ्ते में या साल में एक नमाज अगर सड़क पर होती है तो इतना बड़ा कानून का उल्लंघन होता है कि तुम नमाजी को जूते से मारोगे। इसका मतलब ये हुआ इस्लाम के दुश्मनों को अगर चिढ़ है तो आपकी नमाज से, उनको नफरत है तो आपके शायर से है, उनको नफरत है आपकी इबादत से, आपकी नमाज से, उन्हें आपसे नफरत नहीं है। आप इस्लाम छोड़ दें, आप उनके रंग में रंग जाएं, आप शिर्क करने लगे, आप उनके बुतों के आगे सजदा करने लगे, आप उनकी नजर में महबूब हो जाएंगे। जब तक आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं, जब तक आपके अंदर तौहीद है, आप उनकी नजर में बुरे बने हैं। हालात ये, और हम साहब क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं साहब कि हमारी कौम नाच गाने में लगी हुई है। अभी मैं एक इलाके में तकरीर करने गया, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। मुझे लोगों ने कहा मौलाना आप तकरीर में बयान कर दीजिएगा, यहां शादी ब्याह में ढोल ताशा बजता है, नाच गाना होता है। अहले हदीसों की बस्ती है, कुरान और हदीस पर चलने का दावा करने वालों की बस्ती है। इसी झारखंड की सरजमीन पर मैं गया था और वहां लोगों ने बताया कि हमारे बस्ती में जब शादी होती है तो नाच गाना भी होता है, ढोल ताशा भी होता है। ये हालात हमारी कौम के हैं मेरे भाई। जरा गौर करो, जो नबी हमें गंदगियों से पाक करने के लिए आया था और जिस नबी से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, उस नबी के मकाम को कभी समझा है मेरे भाई? वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमने तुमको जो नबी दिया है वो तुम्हें पवित्र करने के लिए, पाक करने के लिए आया है, तुम्हें कुरान सिखाने के लिए आया है, तुम्हें हदीस सिखाने के लिए आया है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, उस नबी के आने के पहले तुम खुली हुई गुमराही में थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने इस्लाम लाने के पहले बहुत सारे गुनाह किए हैं, अय अल्लाह के नबी क्या मेरे गुनाह सब के सब तौबा से माफ हो जाएंगे? आपने फरमाया अत्तौबतु तादिमु मा क़ब्लहा, तौबा से पहले तुमने जितने गुनाह किए थे, सच्ची तौबा करने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अय अल्लाह के नबी मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ा था, मैंने अपनी बेटी को दफन किया था, अपनी बेटी को, अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से कत्ल किया था, उसको गड्ढे में डाला था, उसको कब्र में जिंदा डाल दिया था। अय अल्लाह के नबी क्या मेरा ये गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देगा? सहाबी बयान कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपनी मासूम बच्ची को याद करके रो रहे हैं। नबी अकरम की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, अल इस्लामु यहदिमु मा क़ब्लहु व तादिमु व तौबतु तादिमु मा क़ब्लहा, इस्लाम लाने के पहले तुमने जो गुनाह किए थे, इस्लाम लाने के बाद वो सारे के सारे माफ हो जाएंगे, और तौबा करने से पहले तुमने जो गुनाह किए थे, तौबा करने के बाद सब माफ हो जाएंगे। नबी अकरम तो इन रस्म और रिवाज को खत्म करने आए थे। जिस समाज में बेटियां पैदा होती थी तो समाज के लिए कलंक मानी जाती थी। बेटी पैदा होती थी, बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। अल्लाह ताला ने कुरान में नक्शा खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उसको बशारत सुनाई जाती थी तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम को अपना चेहरा नहीं दिखाता था। अयुमसिकुहु अला हुनिन यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या करूं अगर इस बेटी को पालता हूं तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह कि अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। वो जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी ने आकर के बताया कि नहीं, बेटी जमीन में गाड़ने वाली चीज नहीं है, बेटी तो रहमत होती है, बेटियां तो अनमोल होती हैं। मेरे नबी ने आके बताया
मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और 2 बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गईं, उनकी अच्छी जगह उसने शादी कर दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 बेटियों का बाप क़यामत के दिन इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, दोनों उंगलियां जैसे एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं। वो बेटियों का बाप अपने नबी के साथ आएगा क़यामत के दिन। आपने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब जिंदा जमीन में गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा, जिस बेटी को उसके बाप ने जमीन में दबाया था, दफन किया था, उस बेटी से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐ बच्ची तुझे तेरे माँ बाप ने क्यों मारा था, तेरे बाप ने तुझे क्यों कत्ल किया था। मेरे नबी ने आकर के दुनिया का सबसे बड़ा पाप करार दिया कि कोई अपनी औलाद को कत्ल करते। आज भी कत्ल हो रही है औलाद, आज तरीका बदल गया है साहब। वो क्या करते थे, पैदा होने के बाद मारते थे, हम पैदा भी नहीं होने देते, मां के पेट में मार देते। मेरे पास एक लेडी डॉक्टर का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, हैदराबाद की रहने वाली है, अभी नई नई डॉक्टर हुई हैं, कहने लगी मौलाना साहब मेरे पास एबॉर्शन के बहुत सारे केस आते हैं, कुंवारी लड़कियां आ रही हैं, शादी नहीं हुई है, किसी के साथ नाजायज ताल्लुक हुआ, हमल ठहर गया, आकर के एबॉर्शन करवा रही है, मैं क्या करूं। मैंने कहा जायज नहीं है आपके। मैंने कहा एक ही कंडीशन में ये चीज जायज हो सकती है, शादीशुदा औरत है और मियां बीवी के दरमियान ताल्लुक हुआ और सीरियस कंडीशन है, अगर हमल ठहरता है और पैदाइश होती है, औरत की जान को खतरा है, तो वहां शरीयत का उसूल है कि अगर मां को भी खतरा है और बच्ची मां के पेट में अभी बच्चा या बच्ची जो भी है, अगर छोड़ा जाता है तो मां की जान खतरे में पड़ेगी, तो मां को बचाया जाएगा और उस हमल को साकित कर दिया जाएगा। वो एक सीरियस कंडीशन की बात है, बाकी एबॉर्शन करना जायज नहीं। जानते एबॉर्शन में क्या होता है, जाइए यूट्यूब पर आप वीडियो में देख लीजिए। जब ये एबॉर्शन होता है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए ये बताया गया, दिखाया गया कि उस मासूम बच्चे को मां के पेट में इस बेरहमी से मारा जाता है, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। मेरे भाई जो 1400 साल पहले के वो जाहिल, वो अपनी बेटियों को एक बार मारते थे और पैदा होने के बाद मारते थे, और आज वो बेटी का बाप अपनी बेटी को उसकी मां के पेट में मार रहा है और डॉक्टर के जरिए मरवा रहा है और इंजेक्शन के जरिए मरवा रहा है। आज का इंसान इस कदर गिर चुका है मेरे भाई। आज औरतों के लोग बात करते हैं, अभी 8 मार्च को लोगों ने कहा वुमेन्स डे, महिला दिवस, महिला अधिकार दिवस, औरतों को अधिकार मिले। कौन से अधिकार की बात करते हैं? फलस्तीन के गाजा शहर में डेली हजारों औरतें मर रही हैं, दूध पिलाने वाली औरतें भूखी हैं, उनके बच्चों को पिलाने के लिए उनके बदन में ताकत नहीं, अपने बच्चों को दूध पिला सके। प्रेग्नेंट औरतें, हमल वाली औरतें हैं, पेट में बच्चा है, खाने को हफ्तों से न खाने को खाना है न पीने को पानी है। 400 500 औरतों पर एक लैट्रीन है। वो जानवरों जैसी जिंदगी वो औरतें गुजार रही हैं और दुनिया में तहजीब का ठेकेदार बना है अमेरिका और तहजीब का ठेकेदार बना है इसराइल, और ये सब उस जुल्म को सही करार दे रहे हैं और जुल्म पर चुप हैं और उन औरतों पर जुल्म हो रहा है। और ये साफ दुनिया को कह रहे हैं महिला के अधिकार का दिवस मनाओ, वुमेन्स राइट डे मनाओ। ये ढकोसले है मेरे भाइयों। औरतों को अगर हक दिया है किसी मजहब ने तो इस्लाम ने दिया है। मेरी माँ और बहनों, अगर तारीख और इतिहास के पन्ने उठा के देखो तो तुम अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करोगे, तुम इस्लाम का शुक्रिया अदा करोगी कि इस्लाम ने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है। इस दौर में तुम्हें जीने का अधिकार नहीं था, पैदा होने के बाद बेटियों को मार दिया जाता था। उस समाज में अल्लाह के नबी ने बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत सुनाई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली आती है, भीख मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा, मैंने घर में तलाश किया, मुझे एक खजूर मिली, मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दी। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटियों को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद कुछ नहीं खाया। माँ होती है मेरे भाई, माँ खुद भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है।
जिनकी माएँ जिंदा है, माओ की कदर करो। माँ के चले जाने के बाद माँ की बड़ी याद आएगी। माँ ने दोनों बच्चियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो गई। जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आज ऐसा ऐसा मामला आया था। वो भूखी औरत थी, वो गरीब औरत थी, मैंने एक खजूर उसको दी, उसने अपनी बच्चियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया, आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। आयशा, ये बेटियां तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं, बहुत बड़ी परीक्षा होती हैं, और जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो इस इम्तिहान को पार कर लेता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे नबी दुनिया में बेटियों की के रक्षक बन करके आए। बेटी बचाओ का नारा मेरे नबी ने लगाया था। आज दुनिया की सरकारें लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो मेरे नबी ने लगाया था। मगर आज अफसोस की बात यह है, सीमांचल की धरती पर कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं आपके इस इलाके में फेमस हो गया हूं। मुझसे यूपी में लोग कहते हैं कि मौलाना आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है, पूर्णिया में बहुत होता है, सीमांचल के इलाकों में बहुत होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है, लोगों को लगता है ज्यादा होता है। इस इलाके में मैं आता हूँ, लोग आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। नौजवान मुझसे कहीं मिलते हैं रास्ते में, मौलाना आपकी तकरीर हम बहुत सुनते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है। मगर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी गौर करना कि हमारी और आपके समाज में जो औरतें हैं ये दीन से इतनी दूर क्यों है? इन औरतों के दीन से दूर रहने की वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमारी औरतें दीन की तालीम नहीं हासिल कर रही हैं मेरे भाई। या तो हम उनको पढ़ाते ही नहीं, या पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीएड करा दिया, एमए करा दिया, बीए करा दिया, हमारी बेटियों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं। इसीलिए समाज में जितने रस्मों रिवाज हैं इन्हीं औरतों की वजह से चल रहे हैं। जब तक आप इन औरतों को दीन नहीं सिखाएंगे, नबी ने फरमाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए दीन का सीखना जरूरी है। रमजान का महीना आ रहा है, अब कौन कौन सी चीजों से रोजा टूट जाता है, माफ कीजिएगा, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार सलफी का जानना जरूरी नहीं, हर आदमी का जानना जरूरी है। इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? कान में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? आंख में ड्रॉप डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? पानी चढ़ाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ब्लड देने से रोजा ये मसाइल है मेरे भाई जिनका ताल्लुक रोजे से है। आपको जानना चाहिए, आपको अपने उलमा से पूछना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो जिस तरीके से लड़कों को और मर्दों को दीन सीखना जरूरी है, उसी तरीके से औरतों को दीन सीखना जरूरी है। ये 1400 साल पहले ये नारा मेरे नबी ने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आगे बढ़िए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, कभी गौर किया आपने उस नबी की शान क्या है? अभी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के मौलाना का बयान में सुन रहा था, जमीयत उलमाए हिंद के वो सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, मौलाना अरशद मदनी साहब, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के नुमाइंदा आलिम माने जाते हैं। उनका एक बयान में सुन रहा था, अपने तलबा को नसीहत कर रहे थे कि उलमाए देवबंद ने जो कह दिया है उसको पत्थर की लकीर समझ के उसको पकड़ लो, कहीं और मत जाना। क्या ये तासुब नहीं है मेरे भाई? क्या ये तासुब नहीं है कि आपने अपने उलमाए देवबंद को और अपने उलमा को मासूम का दर्जा दे दिया कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है? अहले हदीस अगर खिलाफ है तो इसी के खिलाफ है मेरे भाई। अहले हदीस का यही दावा है कि अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जो मासूम है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था और कहा था
नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बिल्कुल सही कहा था मौलाना अल्ताफ। हमारी कौम आज नबी का मकाम, नबी से बढ़ के इमामों का मकाम बता रही है। अपने उलमाए देवबंद को कहा जा रहा है उनकी हर बात पत्थर की लगी है। अरे उलमा की बात छोड़ दो, इमामों की बात छोड़ दो। अरे मेरे नबी की शान तो ये है कि मेरे नबी के रहते हुए अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो उसकी भी नहीं चलती। आइए मैं दलील आपको दे देता हूं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे नबियों मैं तुमको अपनी किताब दे रहा हूँ, मैं तुमको रसूल बना रहा हूँ। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाएगा, मेरा आखिरी रसूल आ जाएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम मेरे आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, तुम मेरे आखिरी नबी की मदद करोगे। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया, सारे नबियों से एग्रीमेंट लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि नहीं करते हो। कालू अकररना, सारे नबियों ने कहा कि हाँ अल्लाह में इकरार करते हैं। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना और मैं भी इस बात के ऊपर गवाह हूं। यह है मेरे नबी का मकाम। मेरे नबी के आ जाने के बाद अब दुनिया में किसी और नबी की रिसालत नहीं चलेगी, किसी और नबी की नबूवत नहीं चलेगी। कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आएंगे तो वो अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, अपना लॉ लेकर के नहीं आएंगे, अपना कानून लेकर के नहीं आएंगे। वो भी अगर पैरवी करेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की पैरवी करेंगे। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक एक मरतबा तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। तौरात का नुस्खा लाए, पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी वहीं पर बैठे हुए और अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल। हजरत उमर की नजरें तो किताब की तरफ है, तौरात की तरफ है, वो नजर उठा करके अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ उमर जरा अल्लाह के नबी का चेहरा देख ले, कितने गुस्से में अल्लाह के। हजरत उमर ने देखा अल्लाह के रसूल का गुस्से वाला चेहरा, फौरन तौरात का वो नुस्खा जमीन पर दे मारा और कहा औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गजब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हूँ और मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ऐ उमर कान खोल करके सुन लो, लौ बदालकुम मूसा, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगो, उनके पीछे पीछे चलने लगोगे, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। और अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। ये है अजमत हमारे नबी की, ये मकाम है मेरे भाइयों हमारे नबी का। हमारे नबी तो वो है मेरे भाइयों जो रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए दुनिया में आए थे, आखिरी नबी बन के आए थे। हमारे नबी की मिसाल कैसी है? अल्लाह के नबी एक हदीस में मिसाल बयान करते हैं, एक इंसान ने बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, बड़ा बेहतरीन मकान बनाया, बस एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आते हैं मकान का चक्कर लगाते, कहते यार मकान तो बहुत अच्छा है, बस एक ईंट की कमी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक ईंट मैं हूँ, मैं नबूवत की आखिरी ईंट हूँ, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई और नबी आने वाला नहीं। अल्लाह के नबी खातमुन नबिय्यीन हैं, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आएगा नहीं। और इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बहुत खतरनाक रस्म रिवाज थी। किसी ने अगर किसी बच्चे को पाल लिया तो वो उसका सगा बाप माना जाता था। अभी मेरे पास एक साहब का कॉल आया कि मैंने बेटे को पाला है, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे को पाला है,
तो ये तो पता है कि बच्चे के बाप की जगह जब निकाह पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम नहीं बल्कि उसके बच्चे के बाप का नाम लिया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, क्या उस पर मैं अपना नाम दे सकता हूं? मैंने कहा भाई ये देख लो आप, अगर टेक्निकल मजबूरी है आधार में अगर आप अपना नाम ही दे सकते हैं, बच्चे के ओरिजिनल बाप का नाम नहीं दे सकते, मजबूरी है तो अलग बात है। शरीयत तो यही कहती है कि आपको ओरिजिनल बाप का नाम देना पड़ेगा। बच्चे को पाल लेने से आप बच्चे के बाप नहीं बन जाते, शरीयत का कायदा तो यही है। इसीलिए मुसलमानों के यहाँ बच्चों को गोद लेना बहुत मुश्किल टफ मामला है, इसलिए कि इस्लाम बच्चे को गोद लेने पर उसके ओरिजिनल बाप का ही नाम उसके नाम के साथ लगाया जाएगा, पालने वाले का नाम नहीं चलेगा। इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात को हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद को बेटे की तरह पाला था और इतनी मोहब्बत से पाला था कि लोग ज़ैद इब्न हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे, अल्लाह के रसूल का बेटा कहने लगे। और हजरत ज़ैद की शादी जब हजरत ज़ैनब के साथ हुई और मियां बीवी में जब अच्छी तरीके से निभा नहीं हो पाया और हजरत ज़ैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत ज़ैनब की इद्दत पूरी हो जाने के बाद उनसे निकाह कर लें। गौर करो मेरे भाइयों, उस जमाने के रिवाज के हिसाब से हजरत ज़ैनब अल्लाह के नबी की बहू लगती थी, हजरत ज़ैद की बीवी थी, आपकी बहू लगती थी उस जमाने के रिवाज के हिसाब से। और अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म दिया गया कि आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी घबराने लगे, लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबी ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ऐ नबी आप काफिरों की पैरवी न करें, मुनाफिकों की पैरवी न करें। ऐ नबी अल्लाह ने जो हुक्म दिया आप उस हुक्म को मान ले। व तख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, ऐ नबी आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरिए। नबी ने शादी कर दी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से। अल्लाह के नबी ने जब उन्होंने उनकी तलाक हो गई, इद्दत पूरी हो गई, अल्लाह के नबी ने शादी कर ली। अब जैसे ही शादी हो गई, अब अल्लाह के नबी के ऊपर मुनाफिकीन की तरफ से एतराज होने लगा, यहूदियों की तरफ से एतराज होने लगा, साहब इन्होंने तो अपनी बहू से निकाह कर लिया। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, जब ये एतराज होने लगा कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू से निकाह कर लिया है, अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया और कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ओ लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। उनकी औलाद तो जितने उनके बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। जब उनका कोई बेटा जवान ही नहीं हुआ तो जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई? जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है, उनके सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, तो तुम ये क्यों कहते हो उन्होंने अपनी बहू से निकाह किया? उनका दूसरा एतराज ये था कि चलो ठीक है, इन्होंने निकाह कर लिया ज़ैनब से, और ज़ैनब इनकी 5वीं बीवी थी और सारे मुसलमानों को ऑर्डर था कि 4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, और अल्लाह के नबी की ये 5वीं बीवी थी। इस पर भी लोगों ने एतराज किया कि सबके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून क्यों है? अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, वलाकिर रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तुमसे पूछ करके निकाह नहीं करेंगे। इनको अल्लाह ने इजाजत दी है, इसलिए इन्होंने ज़ैनब से निकाह किया है। आम मुसलमानों के लिए अलग हुक्म है और नबी के लिए अल्लाह की तरफ से अलग हुक्म है, तुम्हें एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। तीसरा एतराज ये किया गया कि अगर अपनी बहू से निकाह कर भी लिया जमाने के रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए, तो ये काम कोई और भी कर सकता था, इन्होंने क्यों किया? ये रस्म तो किसी और के जरिए भी तोड़ी जा सकती थी, ये रस्म अल्लाह के रसूल के जरिए क्यों तोड़ी गई? अल्लाह ने फरमाया, व खातमन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी बन करके आया। जब मेरा नबी रस्म और रिवाज को नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? मेरे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने ही के लिए दुनिया में आए थे। ये अलग बात है, वो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। उस नबी के उम्मती आज रस्म और रिवाज को तोड़ने वाले नहीं बल्कि बढ़ाने वाले, बढ़ा रहे हम रस्म और रिवाज को। शादी के पहले अभी आपने देखा है बहुत बड़ी शादी हो रही है गुजरात के जामनगर शहर में, मुंबई और गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति घराने में शादी हो रही है और शादी में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके। अभी ये शादी के पहले के फंक्शन में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके
और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उनके दूसरे मजहब के लोगों में हो रहा है, मुसलमानों का भी बहुत बुरा हाल है। कलकत्ता के मटिया बुर्ज में मैं गया था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि बहुत करोड़पति अरबपति मुसलमान ने अपनी लड़की की शादी की तो कई किलो उसने सोना अपनी बेटी को जहेज में दिया था। किलोग्राम नहीं, किलो में उसने अपनी बेटी को जेवरात से लाद दिया था अपनी बेटी। कई शादी हो रही है तो जितने बाराती आ रहे हैं सब बारातियों को सूट दिया जा रहा है, सारे बारातियों को सोने की अंगूठी दी जा रही है। ये मुसलमानों क्या भी ये हाल हो रहा है मेरे भाई। आपके सीमांचल के इलाके में क्या जहेज की रस्म नहीं है? क्या हल्दी की रस्म नहीं है? क्या औरतें सिंदूर नहीं लगा रही हैं? क्या बिंदी नहीं लगा रही हैं? बंगाल में आप चले जाएं तो कहीं फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़की, ये औरत मुसलमान है या गैर मुस्लिम। जो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, जो नबी हमें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आए थे, आज अफसोस की बात यह है उस नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद और उस नबी से मोहब्बत का दावा करने के बावजूद आज हम रस्म और रिवाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और न जाने कौन कौन सी रस्म और रिवाज में हम पड़े। एक शादी में मैं गया बनारस में, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में शादी थी, मैं गया तो शादी के पहले लड़की वाले बहुत सारा सामान तैयार करते हैं, लड़के वाले दुल्हन के लिए, बहू के लिए। तो उसमें देखा कि साहब दुल्हन के लिए एक सुहाग की पुड़िया तैयार हो रही है। वो कुछ सामान थे, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा इसमें क्या क्या है? पता लगा उसमें वो है जो बाल में लगाते हैं, सिंदूर है, बिदिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई सुहाग की पुड़िया नहीं होती। इस्लाम में एक शादीशुदा औरत के लिए सुहाग की कोई निशानी नहीं। बाद औरतें समझते चूड़ी पहनना ये सुहाग की निशानी है, कुंवारी लड़की भी चूड़ी पहन सकती है। और ये सिंदूर लगाना और ये बिंदिया लगाना तो बिल्कुल मुशरिकाना और शिरकिया चीज है, ये तो नहीं करना चाहिए। और ये जो मंगल सूत्र पहनती हैं कि ये साहब ये सुहाग की निशानी, ये भी गैर मुस्लिमों का तरीका है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की बस एक निशानी है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। या साहब शादी में सुहाग की पुड़िया दी जा रही है। शादी के पहले एक रस्म होती है हल्दी की रस्म। कहीं कि आपने देखा होगा हल्दी की रस्म में बाकायदा जितनी लड़कियां हैं सब पीले रंग का कपड़ा पहने हुए। सावन का महीना आता है, सावन के महीने में पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग की चूड़ियां मुसलमान औरतें पहनती हैं। धनतेरस का त्योहार आता है, बिहार में मैंने पटना में देखा कि मुसलमान औरतें मार्केट से सामान खरीद रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मुसलमान भी धनतेरस के दिन ये मान्यता है, लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे एक झाड़ू ही खरीदा जाए तो गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। क्या है मेरे भाई? ये फजूल की रस्में, ये जाहिलाना रस्में, और आज भारत में दूसरे लोगों के साथ रह करके उनके कल्चर से हमने एडॉप्ट कर ली, हासिल कर ली, और हमारे कल्चर में भी वो चीजें शामिल हो गई। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी का मकाम तो ये है कि जब आप मेराज के सफर पे गए तो बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की मौजूदगी में अगर इमामत किसी ने कराई है, सारे नबियों का इमाम अगर कोई बना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने मक्का के काफिरों को बताया कि मैं रातों रात मैं खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक गया और वहां से मैंने सातों आसमान की सैर की, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी बात को कैसे सच मान लें? जो सफर करने में हमको 2 महीना लगता है, तुम कह रहे हो तुम रातों रात हो करके चले आए, हम कैसे मान लें? तो कुछ काफिरों ने अल्लाह के नबी का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ऐ मोहम्मद ये बताओ कि तुम बैतुल मुक़द्दस गए थे? आपने कहा गए थे। कहा तुमने देखा था? कहाँ देखा था? कहा अच्छा ये बताओ बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? बैतुल मुक़द्दस के पूरब में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, उसमें कितने दरवाजे हैं? अब जाहिर है आपके गांव में मैं पहली मर्तबा आया हूं और आप मुझे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जलसे में लेके चले आए, और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद आपसे मिलूं या 1 महीने के बाद आपसे मिलूं और आप क्या मौलाना साहब आप सोहरा डांगी आए थे, हमारी मस्जिद में आप आए थे, बताइए मस्जिद में खंबे कितने थे, मस्जिद में पंखे कितने थे? मैं कैसे बता पाऊंगा भाई? मैं मस्जिद में पंखे गिनने थोड़ी गया था, मैं खंबा गिनने थोड़ी गया था, मैं नमाज पढ़ने गया था, चला आया।
मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से ऐसे सवालात करने शुरू किए। अल्लाह के नबी फरमाते मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं इनके सवालों का क्या जवाब दूं। अगर जवाब नहीं देता हूं तो ये मुझे झूठा बना देंगे कि साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जवाब मैं दूं तो कैसे दूं, मुझको तो याद भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का पहला वीडियो अल्लाह के नबी के सामने लाकर रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मुकद्दस का पूरा वीडियो, मैं वीडियो अपनी जबान में कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस का पूरा व्यू, पूरा मंजर मेरे सामने रख दिया गया, और जो वो सवाल करते थे बैतुल मुकद्दस का वो मंजर अल्लाह ताला मेरे सामने ले आता था। वो पूछते थे कितने दरवाजे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने दरवाजे। वो पूछते थे कितने खंबे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने खंबे। ये हमारे नबी की शान है मेरे भाई। हमारे नबी तो वो नबी हैं जो दुनिया में पत्थर खाते हैं, जो दुनिया में जुल्म सहते हैं, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। वो नबी मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। वो नबी इंसानियत के मोहसिन थे मेरे प्यारे साथी। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, अच्छा मकान बनाना, बैंक में सेविंग करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना। मेरे नबी का मिशन क्या था? मेरे नबी का मिशन सिर्फ एक था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपनी जान न दे दें। ऐ नबी, लोगों के ईमान लाने की चिंता में कहीं अपनी जान न दे दे। आपको इतनी फिक्र है लोगों के ईमान लाने की। आपने ताइफ में पत्थर भी खाए, आपने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। आप ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा बल्कि आपके दुश्मन बन गए। आपके ऊपर ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। आप जब ताइफ से निकल करके जाने लगे, ताइफ के उन लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। मेरे नबी के जिस्म के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म से खून बहने लगा, और खून बह बह करके आपके जूते में जम गया। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी ने पत्थर भी खाए हैं तो हमारे और आपके लिए खाए हैं। वो नबी हमारे और आपके लिए मोहसिन बन करके आए थे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ लोगो, हमने तुमको वो नबी दिया है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, रहमत बन करके आए थे। और ये मत समझो कि नबी सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए थे, नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए थे। अभी खेरिया हाट से हम गुजरे, हमारे भाई ने कहा मौलाना साहब यहाँ मवेशियों की मार्केट लगती है, और जो जानवर को जो बेचने वाले होते हैं बड़ा जुल्म करते हैं जानवरों के साथ। वल्लाह जब हम ये सुनते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे नबी ने जानवरों के साथ भी जुल्म करने की तालीम नहीं दी। अरे जिस नबी के उम्मती जानवर के साथ जुल्म नहीं कर सकते, उस नबी के उम्मती आतंकवादी और दहशतगर्द कैसे हो सकते? मेरे नबी ने तो एक बकरे को ज़बह करने के टाइम भी हुक्म दिया है कि बकरे को ज़बह करने के टाइम छुरी तेज कर लो, बकरे के सामने छुरी मत तेज करो ताकि उसको डबल तकलीफ ना हो। जानवर को ज़बह करना है, हलाल करना है, अल्लाह ने उसको हमारे लिए हलाल बनाया है। उसका गोश्त हम खाएंगे, मगर उसको हलाल करने का, ज़बह करने का भी तरीका बताया है अल्लाह के नबी ने। उसमें तरीका ऐसा बताया उसको तकलीफ ना हो। और आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो झटके से जानवर को मारते हैं, कभी आप YouTube पर देखिए, जो झटके से जो मारा जाता है और गर्दन के ऊपर ऐसे जो है वो जो चापड़ होता है और उससे मारते हैं, तो वो जो तरीका जानवर को मारने का होता है और जो इस्लाम का तरीका है गले पर छुरी चलाने का, दोनों में बहुत फर्क है। और इस्लामी तरीके में जानवर की जान फौरन निकल जाती है, उसको तकलीफ नहीं होती। जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी ने रहम का बर्ताव करने को। सफर में आप जा रहे, अचानक एक जगह से चींटियों के पास से आप गुजरे, सहाबे किराम को चींटी काटने लगी, सहाबे किराम ने आग लगाई और चींटियों को जला दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अपने सहाबा को डांटा और आपने कहा कान खोल करके सुन लो, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, आग का अजाब कोई और नहीं दे सकता। चींटी को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, चींटी को जला नहीं सकते। उसी सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे,
एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया और लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आई, बच्चों को नहीं देखा, फड़फड़ाने लगी। अल्लाह के नबी की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ी। आपने कहा इसके बच्चे को किसने छीना है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने छीना है। आपने फरमाया जाओ उसके बच्चों को लौटा दो। एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। जो एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर करने की तालीम नहीं दे सकते हैं, वो किसी माँ से उसके बच्चे को दूर करने की तालीम कैसे दे सकते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को बांध दिया, कैद कर दिया, न खाने को देती थी न पीने को देती थी, यहां तक कि बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते वो बुढ़िया जहन्नम में जाएगी। एक बिल्ली को बेवजह मारने की वजह से वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने, जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, एक कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत को बख्श दिया, उसको माफ कर दिया। ये मेरे नबी की रहमत है। जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की आपने तालीम दी है। और जानवर ही नहीं, मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए। वो हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। एक औरत की नजर पड़ी, उसने देखा अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। उसने कहा अरे अल्लाह के नबी हमें अच्छा नहीं लगता है, आप खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे, हमें अच्छा नहीं लगता है। उस औरत का बेटा बढ़ई का काम करता था, उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से कह करके एक बेहतरीन मिंबर आपके लिए बनवा दूंगी। पता ये चला कि आपके उलमा और आपके रहनुमा अगर तकलीफ में और मुसीबत में हैं तो आप ये मत कह के पल्ला झाड़ दीजिए कि साहब हमसे क्या मतलब है। अगर आपके उलमा को जरूरत है आपकी तो आप उनकी मदद कीजिए। सहाबे किराम अपने नबी को अगर देखते थे कि यहाँ मेरे नबी को किसी चीज की जरूरत है तो सहाबे किराम अपने नबी की मदद करते थे। यहाँ हालात क्या है? लॉकडाउन लगा, मस्जिदों में पढ़ाने वाले इमाम और मदरसे में प्राइवेट पढ़ाने वाले टीचर 5,000 10,000 जिनकी तनख्वाहें थी, लॉकडाउन में उनकी तनख्वाहें बंद हो गई। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया मौलवी साहब हमारे पास पैसा नहीं है, मदरसे वालों ने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है। कितने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को मैं जानता हूं, उन्होंने कर्जे ले लेकर के लॉकडाउन का टाइम गुजारा। कितने मस्जिदों के इमाम को मैं जानता हूं, उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैला करके अपना काम चलाया मेरे भाई। और आज जब लॉकडाउन खत्म हो गया और जिंदगी नॉर्मल हो गई, उन्हीं मौलवियों ने और उन्हीं इमामों ने ये तय कर लिया कि आज के बाद हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। हम की कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, मगर हम ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये गुलामी की जिंदगी नहीं बसेंगे। मेरे भाइयों, अपने इमामों का, अपने उलमा का ख्याल रखो। नबी के दौर में अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। औरत देखती है, कहती है अल्लाह के नबी हमसे देखा नहीं जाता है, मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं मिंबर ला करके तैयार करके आपको दे दूंगी। अगला जुमा आया, खुतबे जुमा के लिए अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, देखा मिंबर आके रखा हुआ है और खजूर का तना कोने में पड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर के ऊपर चढ़े, खुतबा देने लगे। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फसाहतिन नखला, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया। जब आपने सीने से लगाया तो रोने की आवाज आनी बंद हो गई और सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो कयामत तक ये रोता रहता। और उसके बाद आपने फरमाया इन्नहा कानत तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, चूंकि इस मिंबर पर खड़े होकर के मैं अल्लाह का जिक्र करता था, मैं कुरान बयान करता था, मैं हदीस बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी उस लकड़ी के तने के लिए रहमत बन करके आए थे। हम और आप इतने बड़े बदनसीब हैं कि आज उस नबी, जो नबी जिस नबी से लकड़ी का तना भी मोहब्बत करता था, हम इतने बड़े बदनसीब हैं कि उस नबी से का नाम तो हम लेते हैं, उस नबी से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर उस नबी की सुन्नतों से हम पीछे हैं, उस नबी के तरीके से हम पीछे हैं। न हमारी शादी ब्याह उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा लेन देन उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा अखलाक उस नबी के तरीके के मुताबिक है। हमारा नौजवान तो नौजवान 60-60 साल के बूढ़े
जब सैलून में जाते हैं और सैलून में जाकर के अपनी दाढ़ी को मुड़ाते हैं और क्लीन शेव होते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें गैरत आनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनके नबी ने कहा था कि दाढ़ी को छोड़ दो, उनके नबी ने मना किया था कि दाढ़ी को मत छेड़ो, दाढ़ी को मत काटो, दाढ़ी को मत मूड़ो। जिस नबी ने दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म दिया था, आज उस नबी के उम्मती सैलून में जाकर के दाढ़ी साफ करवा रहे हैं। जिस नबी ने सारी जिंदगी पाक दामनी की जिंदगी गुजारी थी, जो नबी इतने हयादार थे कि अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा कहते हैं कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा आप शर्मीले थे, आज उस नबी के मानने वाले और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बेशर्म होते चले जा रहे हैं, बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इस कौम की लड़कियों को देख लो, इस कौम के लड़कों को देख लो, आज बेहया होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने को भी अपने नबी से मोहब्बत थी। अगर हमें मोहब्बत होती तो हम भी उस नबी के तरीके पर चलते और आगे बढ़े। वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो नबी हमें बहुत चाहते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको वो रसूल दिया है जो जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम्हें फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी की सीरत में आप ये वाक़यात देखें, मिसवाक से आप कितनी मोहब्बत करते थे। इंतकाल के पहले भी आपने हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान के हाथ में मिसवाक देखी, हजरत आयशा को इशारा किया, हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया, अपने दांतों से नरम किया। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम भी मिसवाक किया है। मिसवाक से इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी, उसके बावजूद आपने अपनी उम्मत की आसानी के लिए क्या फरमाया, लौला अन अशुक्का ला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर मैं अपनी उम्मत के लिए परेशानी न समझता, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुसीबत ना समझता, तो मैं मिसवाक को कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता। लेकिन अगर मैं मिसवाक को जरूरी कर देता, मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती, इसलिए मिसवाक को आपने जरूरी करार नहीं दिया। तरावी की नमाज को देखो मेरे भाइयों, पहले दिन अल्लाह के नबी ने तरावी पढ़ाई तो थोड़े से साहब आए, दूसरे दिन आपने तरावी पढ़ाई तो आधी मस्जिद भर गई, तीसरे दिन आपने तरावी की नमाज पढ़ाई तो पूरी मस्जिद भर गई, चौथी रात आप नहीं आए। जब फजर की नमाज में आप आए, आपने फरमाया मैं जानबूझ करके नहीं आया। ऐ मेरे साहबा, इस नमाज को लेकर के तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा। खशीतु अन तुफरज़ अलैकुम, मैं डर गया कि कहीं तरावी की नमाज तुम्हारे लिए फर्ज न हो जाए। उस नबी ने चौथे दिन तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई ताकि तरावी की नमाज फर्ज न हो जाए। मेरे भाइयों, वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, हमारी आसानी चाहते थे वो नबी। मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आपको मिली, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से? कहा कि 50 टाइम की नमाज मिली। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इसराइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता, 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के लाए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और वाकई 5 टाइम की नमाज भी आज हम नहीं पढ़ पा रहे। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। माफ करना मेरे भाइयों,
आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। वो क़यामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मर्तबा मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा था। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार जोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूं और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूं कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। तरबियत इसको कहते हैं मेरे भाई। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना, माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबी सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा। और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा, 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के? हमारे यहाँ 6-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ, 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, हम बिस्तर क्यों अलग कर दें? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मज़हब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़ें तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्यालात पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है मेरे भाई। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहाँ पर एक बात ये भी कहेंगे, ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज ना पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए, 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए।
किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये दो तरीके के कानून नहीं चलेंगे मेरे भाई। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओती तो सित्तन लम योतहुन आदुन कबली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1 ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज वह नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर, और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो उसके दिल में मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए सारी जमीन पाक बनाई गई, वो कहीं पर भी जमीन पर हाथ मार करके तयम्मुम कर सकता है। सारी जमीन उसके लिए पाक बनाई गई, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद बनाई गई। ये हमारे इस्लाम की खासियत है। हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना है, सफर में हम निकले हुए हैं, मोजा नहीं उतार रहे हैं। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं, तुम्हें पैर धोने की जरूरत नहीं है। वजू करके अगर आपने मोजा पहना है और सफर की हालत में आप हैं तो 3 दिन तक आप उसी मोजे को पहने रहिए और उस पर मसा कर लीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने घर में है तो 24 घंटे तक आप मसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप मोजा उतार लीजिए, पैर धो के फिर से मोजा पहन लीजिए, वजू करके फिर से पहन लीजिए। आसानियां हैं हमारे लिए। सफर में हम निकले, अभी हमारे कटिहार के बाद आबाब हैं, कल हम लोग जहां से जुमा पढ़ के जामताड़ा गए थे, 350 किलोमीटर दूर गए थे, सफर में निकले हैं। नमाज का टाइम हुआ, हम 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ेंगे। सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, बाकी कोई सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, जोहर और असर को इकट्ठे पढ़ लेंगे, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ लेंगे। आसानियां हैं कदम कदम पर हमारी शरीयत में। मेरे प्यारे साथियों, यही बात है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है। औरत प्रेग्नेंट है, रोजा रखेगी, बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, बच्चे को दूध पिला रही है, रोजा रखेगी, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं है, औरत बाद में रोजा पूरा कर लेगी। इस्लाम उसको कज़ा करने का और बाद में रोजा पूरा करने का हुक्म देता है। औरत पीरियड में है, उसकी कमजोरी का दिन है, उसकी बीमारी का दिन है, चिड़चिड़ापन रहता है, बदन में कमजोरी रहती है, ब्लड आता रहता है, दर्द होता रहता है। इस्लाम ने कहा कोई मसला नहीं, जितने दिन उसको पीरियड आ रहा है वो नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, रोजा बाद में पूरा करेगी। कदम कदम पर हमारी शरीयत में मेरे भाइयों आसानी रखी गई। वो नबी हमारी आसानी का बड़ा ख्याल रखते थे और वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो रातों को उठ करके हमारे लिए रोया करते थे। मेरे भाई, मेरे नबी रात को उठ करके दुआ किया करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देता था कि आप अपनी उम्मत के लिए परेशान मत होइए, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। शायर ने कितनी सच्ची बात कही है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी से हमें वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। उस नबी से वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। और वो नबी सिर्फ दुनिया में हमारे काम नहीं आ रहे हैं बल्कि आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सारे आदम की औलाद का सरदार मैं रहूंगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़ईन, और क़यामत के दिन जब सारे नबी अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कह देंगे मैं आज किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, तो सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो नबी क़यामत के दिन भी हमारे काम आएंगे। शायर कहता है बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। न भूलेंगे जिसको नबी ये मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। वो नबी हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ ऐसी दी जिसके कबूल करने की गारंटी ले ली, और हर नबी ने अपनी उस दुआ को दुनिया में मांग लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। सारे नबियों ने अपनी दुआ को मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की कदर करो, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी की इत्तिबा करो, उस नबी की इताअत करो। और मेरे भाइयों, ये हमारे मौलाना तौहीद साहब ने एक पर्ची दी है, इस पे कुछ सवालात हैं, मैं इनको जवाब दे करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे एक बंगला मुकर्रर भी मौजूद है और 3 बजने वाले हैं। मैं इन सवालों को मुख्तसर तौर पे जवाब देकर बात खत्म करता हूं। एक सवाल आया है, क्या अकीका के जानवर के लिए दता होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, दता हो तो बेहतर है, लेकिन जानवर अकीका का जो है वो दता होना शर्त नहीं है। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। अल्लामा अलबानी की जो तहकीक है वो ये है कि चूंकि बच्चा जो होता है 4 महीने का जब हो जाता है, 120 दिन का, तो उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। माँ के पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है, उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। इसलिए 4 महीने के बाद जब भी वो पैदा होगा, अगर वो जनाजा पढ़ने, अगर वो गुस्ल देने लायक होगा तो गुस्ल देंगे और कफनाएंगे और जनाजा भी पढ़ेंगे। और यही बात ज्यादा मजबूत समझ में आती है दलील की रोशनी में। तो बेहतर यही कि उसका जनाजा पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन दलील की रोशनी में ज्यादा मजबूत बात यही है। क्या गैर मुस्लिम का रुपया मस्जिद में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मगर एक शर्त है। अगर वो गैर मुस्लिम कोई ऐसा कारोबार करता है जो पूरा का पूरा हराम कारोबार है, तो वो पैसा फिर हम मस्जिद में नहीं लगाएंगे, उसको मना कर देंगे, भाई तुम्हारा पैसा हम नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ भी हलाल बिजनेस भी होते हैं, हराम बिजनेस भी होते हैं। तो अगर मिक्स आमदनी है तो हम वो ले सकते हैं। इसकी दलील क्या है? नबी के दौर में मक्का के काफिरों ने अल्लाह के घर को खाने काबा को बनाया था आपस में चंदा करके, लेकिन वो लोग भी खाने काबा की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने हलाल आमदनी से ही बनाया था। तो अल्लाह के नबी ने जब खाने काबा को फतह किया, तो आपने खाने काबा को ये कह के गिरा नहीं दिया कि वो उनकी आमदनी से बना है, उनके चंदे से बना है। आपने उस बिल्डिंग को बरकरार रखा। तो ये अमल इस बात की दलील है कि गैर मुस्लिम का चंदा भी हम ले सकते हैं। शर्त यह है कि उसकी आमदनी है हलाल आमदनी भी शामिल हो। अगर मुकम्मल हराम की आमदनी है तो फिर हम उसका चंदा नहीं लेंगे। गाय या बैल का अकीका दे सकते हैं या नहीं? नहीं देना चाहिए, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि अकीका के जानवर में जहां भी हदीस में जिक्र है, छोटे जानवर का जिक्र है। बाज़ उलमा ने बड़े जानवर को जायज करार दिया है, मगर दलील के एतबार से उसकी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती। जहां पर भी हदीसों में जिक्र है, छोटे जानवर का जिक्र है। आप बकरा बकरी कर सकते हैं, भेड़ा भेड़ी कर सकते हैं, दुम्बा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बड़े जानवर का सबूत अकीका में नहीं मिलता है। क्या सरदार के पास फितरा जमा करके क्या करेंगे? इसको तकसीम करेंगे। देखिए, फितरा के सिलसिले में हदीस में सिर्फ इतना आता है कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, फितरा फर्ज है। नबी के दौर में इसकी एक इज्तिमाई शक्ल होती थी। लोग अल्लाह के नबी के पास जमा करते थे और वहां से वो गरीबों को दिया जाता था। तो आज अगर आप वो शक्ल अपना रहे हैं, अपने सरदार के पास इकट्ठा कर रहे हैं और वहां से वो गरीबों को दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है।
हाँ, तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज्तिमाई शक्ल में दिया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका, देखिए ज़कात एक अलग चीज होती है, फितरा की रकम हम सिर्फ फुकरा और मसाकिन को दे सकते हैं। फितरा की रकम मस्जिद में नहीं दे सकते, फितरा की रकम से इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते, फितरा की रकम से किसी मौलवी को नजराना नहीं दे सकते। जो गरीब और फकीर और मिस्कीन लोग हैं उनकी जरूरतों को हम फितरा से पूरा कर सकते हैं और किसी मसरफ में उसको नहीं लगा सकते। कोई हर्ज की बात नहीं, अपने से बांट सकते हैं। क्या मैयत के नाम से इफ्तार करा सकते हैं? मैयत की तरफ से जो आम सदका और खैरात किया जाता है, तो बहुत सारे अहले इल्म ने ये कहा है कि इफ्तार भी एक तरीके से लोगों को खाना खिलाना है, और वो भी एक तरीके से अगर हम किसी गरीब को खिला रहे तो सदका है, तो इस एतबार से मैयत की तरफ से भी हम इफ्तार करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तार चूंकि एक मखसूस इबादत है और मुस्तकिल तौर पर हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि नबी के सहाबा ने अपने मरे हुए माँ बाप की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से इफ्तार कराया हो, इसलिए इफ्तार जिंदे ही की तरफ से किया जाए। इंसान अपनी तरफ से करे तो बेहतर है। अपने मुर्दा लोगों की तरफ से अगर कुछ करना है तो गरीबों में पैसा बांट दे, गरीबों को खाना दे दे। इफ्तार कराने में जो है परहेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये चंद बातें थी सीरत नबी के मौजू के ताल्लुक से। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हमने सुनी हैं अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।